नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का दारा सर जीएस सेंटर में। तो आज मैं आप लोगों के लिए विटामिन से संबंधित सभी क्वेश्चनों का संग्रह एक ही वीडियो में लेकर आया हूं। तो आप विटामिन से संबंधित किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको एक बार में ही निश्चित रूप से सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों, आप इनको ध्यान से देख लेंगे तो आप अच्छी तरीके से इसको एक बार में ही सीख लेंगे। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है ना, विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जो विटामिन शब्द है ये जो है ना, सी फैंक है, मैकुलन, हॉलकट, रोजर। तो इसमें जो है ना आपका ध्यान रखना है कि इसमें आपका आंसर हो जाएगा सी फंक ने किया है। ठीक है ना, आपका जो है सी फंक, ये फर्स्ट ऑप्शन आपका जो है ये सही होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आपका, देखोगे विटामिन ए एवं बी की खोज किसने की? ठीक है ना, विटामिन ए और बी की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने तो कोशिका की खोज की है। मैकुलन, कुमार सेन और रोजर, इनमें से आप देखोगे कि जो है ना इसकी खोज जो है मैकुलन ने किया है। ए और बी दोनों विटामिन की खोज है ना मैकुलन नामक जो है एक साइंटिस्ट ने किया था। ठीक है ना, तो चलते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन आपका है, रक्त का थक्का किस विटामिन के कारण जमता है? रक्त का थक्का, जो हम लोग के खून में जो थक्का जमता है ना, वो किस विटामिन के कारण जो है ना वो जमता है? तो आप देखोगे ना कि किसी के खून कहीं कट जाता है ना, उसका थक्का नहीं जम पाता है, तो वो विटामिन के होता है। ठीक है ना, तो विटामिन के की जो कमी जिसको हो जाता है ना, उसके रक्त में थक्का नहीं जमता है। चलते हम लोग चौथा नंबर का क्वेश्चन, विटामिन सी की खोज किसने की? विटामिन सी, मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। विटामिन सी, ठीक है ना, तो ये देखिए हॉलकट, विटामिन सी, देखिए कट, ठीक है ना, तो ये सी आता है ना, तो आपका इसमें हॉलकट, हॉलकट, सी यू टी कट, तो आपको कट से याद रखना है सी। तो हॉलकट, विटामिन सी की खोज जो है ना हॉलकट ने किया है। ठीक है, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पांचवा नंबर, शरीर का घाव किस विटामिन से जल्दी भर जाता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको कभी घाव हो जाता है या कुछ घाव नहीं भर पाता है तो किस विटामिन की कमी के कारण नहीं भर पाता है? ठीक है ना, तो आपका हो जाता है ये विटामिन सी। विटामिन सी, जब कहीं पर आपको घाव हो जाता है तो आप देखोगे कि जैसे मुंह के अंदर छाले पड़ जाते हैं, तो वो विटामिन सी की कमी के कारण ही ऐसा होता है। तो आपको विटामिन सी से जो भरपूर चीज होता है, जैसे संतरा होता है, नींबू होता है, तो आपको ये सब चीज लेनी चाहिए। तो शरीर का घाव किस विटामिन से जल्दी भर जाता है? तो आपको अगर ऐसी प्रॉब्लम हो तो आप विटामिन सी की टेबलेट भी ले सकते हो या फिर आप इसके आहार से भरपाई कर सकते हो। ठीक है ना, तो चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है। 6 नंबर, किस विटामिन में, या सॉरी विटामिन बी 12 में, विटामिन बी 12, ठीक है ना, आप देखोगे कि इसमें विटामिन बी 12 में किस तत्व की अधिकता होता है? तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें कोबाल्ट, सॉरी यहाँ पे कोबाल्ट, सी ओ, कोबाल्ट होता है, इसमें कोहाल्ट लिखा गया है, कोबाल्ट होता है ना, कोबाल्ट। ठीक है, समझ गए होंगे, कोबाल्ट, तो ये कोबाल्ट होता है। चलते हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर। अब इसमें आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस विटामिन या विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। विटामिन ए का रासायनिक नाम जो होता है वो है रेटिनॉल। ठीक है ना, रेटिनॉल विटामिन ए का नाम है। इसको उल्टा के दे सकता है कि आपका रेटिनॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है, केमिकल नेम, तो विटामिन ए का है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। इसमें है, किस विटामिन ए में, किस में विटामिन ए की प्रचुर मात्रा पाई जाती है? तो आप देखोगे आंवला, ठीक है, आंवला में विटामिन सी पाया जाता है, गाजर, संतरा, तो आप देखोगे कि गाजर में जो है आपका विटामिन ए जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कहा जाता है ना कि गाजर आप खाओगे ना तो आपकी आंखों की रोशनी बहुत बढ़ जाएगी और आपकी आंखें जल्दी कमजोर नहीं होंगी। ठीक है ना, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छिली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? रोचक है ना, कि अगर आप छिली हुई सब्जी है, आप उनको आप जो है ना धो देते हो, क्या कहा जाता है कि सब्जी को धोने के बाद ही काटना चाहिए, काट के नहीं धोना चाहिए। तो आपको जो है ना वो विटामिन सी जो है उसका नष्ट हो जाता है, विटामिन सी आपका नष्ट हो जाता है छिली हुई सब्जी को। तो आप इसको रिमाइंड कर लें, ध्यान रखें। ठीक है, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की 10वां नंबर क्या है ना, होठों के किनारे किस विटामिन के कारण जो है ना फट जाता है? होठों के किनारे, तो आप देखोगे विटामिन बी 1 इसमें होता है, ये वन छूट गया यहाँ पे, विटामिन बी 1। ठीक है ना, ये विटामिन बी 1 के कारण जो है ना होठों के किनारे जो है हम लोग का फट जाता है। ठीक है ना, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है ना, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली के यकृत में, लीवर, आप जानते हो ना मछली की यकृत सबको खाना पसंद होता है, तो मछली के यकृत में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो आप ध्यान रखना, मछली की यकृत में विटामिन ए और विटामिन डी दोनों, अगर आप खाओगे मछली की यकृत
तो आपके आंखों की रोशनी भी बढ़ेगी और विटामिन डी जो हड्डी मजबूत होना है वो भी आपको मिल पाएगा। ठीक है ना। चलते हम लोग 12 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्या है ना कि मानसिक विकास एवं पेलेग्रा, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे वे प्लेग्रा लिखा हुआ है, यहाँ पे प्लेग्रा होगा। ठीक है ना, ये हट जाएगा। प्लेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये आपका हो जाएगा विटामिन बी 3। विटामिन बी 3 से जो है आपका प्लेग्रा या मानसिक विकास जो है ना, विकार होगा यहाँ पे, विकास नहीं विकार, विकार होगा यहाँ पे, विकार। ठीक है ना, मतलब जो मानसिक दुविधा होती है उनसे विटामिन बी 3 होता है। ठीक है ना। चलते हम लोग 14 नंबर 13 नंबर का क्वेश्चन है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो एस्कार्बिक एसिड होता है, एस्कार्बिक एसिड। ठीक है ना। ये जो खट्टे फलों में, सारे खट्टे फलों में विटामिन सी जो है पाया जाता है, एस्कार्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम है। चलते हम लोग 14 नंबर का क्वेश्चन। क्या है ना, आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन जरूरी होता है? आप सभी जानते हैं विटामिन ए, ये सभी लोग बड़ी चिर परिचित अंदाज में जानते हैं ना, विटामिन ए आंखों की रोशनी के लिए जरूरी है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, सौंदर्य विटामिन, ब्यूटी विटामिन किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ब्यूटी विटामिन विटामिन ई को कहा जाता है, विटामिन ई। ठीक है ना। आप विटामिन ई की टैबलेट लोगे तो आपकी सौंदर्यता जो है ना, जो है सुंदरता आपकी बढ़ेगी। ठीक है। विटामिन ए से जो भरपूर मात्रा में जो पदार्थ मिलते हैं ना, उनकी भी आपको सेवन करनी चाहिए। तो सौंदर्य विटामिन, आपकी सुंदरता उसमें बढ़ती है, आपकी चेहरे की ग्लेजिंग बढ़ जाती है। ठीक है ना। चलते हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, देखिए एक से एक रोचक क्वेश्चन है, सारे विटामिन से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना वो मैं लेकर आया हूं। तो दोस्तों क्या है ना, बांझपन किस विटामिन की कमी से होता है? ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। तो विटामिन ई के कमी से ही जो है ना बांझपन होता है, विटामिन ई। इसमें आपको नपुंसकता भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना, नपुंसकता, नपुंसकता मतलब बांझपन। ठीक है ना। तो आपका विटामिन ई से बांझपन या बच्चे उत्पन्न नहीं होते जिसके, उनमें विटामिन ई की कमी होती है। ठीक है ना। चलते हम देखते हैं 17 नंबर में क्या क्वेश्चन है ना दोस्तों, विटामिन बी का रासायनिक नाम। तो विटामिन बी का रासायनिक नाम जो है ना, ये आपका थायमीन होता है, थायमीन। ठीक है ना, थायमीन है विटामिन बी का रासायनिक नाम। देखते हैं 18 नंबर में कौन सा रोचक क्वेश्चन आपके सामने है। विटामिन सी का रासायनिक नाम, सॉरी ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है बट आप जान गए हो। तो विटामिन सी का जो है ना रासायनिक नाम एस्कार्बिक एसिड है। ठीक है ना। चलते हम लोग 19 नंबर में। तो 19 नंबर में क्वेश्चन आपका क्या है, विटामिन डी का रासायनिक नाम। तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो है दोस्तों कैल्सीफ्रॉल। ठीक है ना। आप इसको एक जगह नोट करके विटामिन का ए का बी का जो वो रासायनिक नाम है वो आप नोट कर सकते हो। तो कैल्सीफ्रॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। चलते 20वां नंबर क्वेश्चन देखते क्या है, जल में घुलनशील विटामिन। देखिएगा दोस्तों, ये बड़ी मजेदार ट्रिक मैं एक बताऊंगा कि जल में घुलनशील जो है ना वो विटामिन बी और सी। आप देखे हो कि सी जो है, विटामिन सी नींबू में होता है ना, संतरा में, तो वो जल में घुलनशील होता है। और विटामिन बी, ये जो बी और सी विटामिन है ये दोनों जो है ना जल में आपका घुलनशील है। ठीक है। अब बोलोगे कि जल में घुलनशील कौन कौन विटामिन है, तो बी और सी को छोड़कर सारे, जैसे एक मैं आपको याद करा देता हूं, कीड़ा। आप याद रखना, कीड़ा, विटामिन ए डी ई और के, ये जो विटामिन है ये सारे विटामिन जल में घुलनशील नहीं है, ये आपका है वसा में घुलनशील है। वसा में, तेल डालडा ये सब में ये घुल जाता है। कीड़ा याद रखना, कीड़ा। ठीक है ना, कीड़ा। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखते हैं 21 नंबर में क्वेश्चन आपका क्या है, बच्चों की हड्डियां किस विटामिन की कमी से मुड़ जाती है? तो आप देखोगे कि बच्चों में रिकेट्स बीमारी हो जाती है तो वो विटामिन डी होता है, विटामिन डी, रिकेट्स। ठीक है ना, रिकेट्स जो होता है वो विटामिन डी की कमी से होता है। जैसे आप देखिएगा ना, बच्चों में हाथ पैर लकड़ी हो जाता है, पेट खदहा हो जाता है, उनके हाथ पैर बहुत कमजोर हो जाते हैं और पेट बहुत बड़ा हो जाता है। तो रिकेट्स वो बीमारी होता है, विटामिन डी की कमी से ये होता है। ठीक है ना। देखते हैं दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन आपके लिए क्या है, वसा में घुलनशील विटामिन। अभी मैं बताया था ना ऊपर में आपको, कीड़ा, देखिए कीड़ा, एडेक। ठीक है ना। आप देखिए यहाँ पे कीड़ा आपका कहां पर है, देखिए कीड़ा। ठीक है ना, अभी बताया था। तो देखिए यहाँ पर है कीड़ा, है ना ये। तो आपका ये वसा में घुलनशील है। उम्मीद है कि आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है ना, एक अच्छा ट्रिक्स है। इसके बाद फिर आपको देखना है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 23 नंबर में, किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है? तो आपका हो जाएगा विटामिन में से ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है। ये विटामिन जो है, हम लोग जितने विटामिन लेते हैं उससे आपको एनर्जी मतलब ऊर्जा नहीं मिलता है। इससे हमारे शरीर में जो है ना भरपाई होती है बट ये ऊर्जा नहीं देता है। ठीक है, ये संतुलित आहार में विटामिन मस्ट होता है बट आपको ऊर्जा नहीं देता है। तो विटामिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना,
24 नंबर में, किस विटामिन की कमी के कारण के मसूड़े से खून निकलने लगते हैं? विटामिन ए, बी, के। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन नहीं है, ये आपका विटामिन सी होगा, ठीक है ना। यहाँ पे छूटा हुआ है, आपका सी होगा। विटामिन सी की कमी के कारण जो है ना मसूड़े में खून निकलने लगते हैं, मसूड़े में मतलब उसका सूजन हो जाता है, फूल जाता है, तो आप विटामिन सी होता है। तो मैं आपको ये बताया भी था कि अगर मुंह में छाले पड़ जाते हैं तो आपको विटामिन सी की कमी होती है। तो इस तरह से दोस्तों मैं आपको इन 24-25 क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन करवा दिया। तो आप इन विटामिन को जो है ना जान लेंगे तो आपको किसी भी एग्जाम में आप जो है निश्चित रूप से विटामिन से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। और मैं आपको इन्हीं सारी क्वेश्चन का जो कलेक्शन जो मैं आपको दिया हूं, इन्हीं सबसे क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक कर दें, और अगर आप चैनल में मेरे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है ना। थैंक यू।